चुनाव की तारीखें लगातार नज़दीक आ रही है और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार के वन मंत्री नागर सिंह चौहान। उनकी पत्नी जो अनीता चौहान है वो खुद लोकसभा से प्रत्याशी है और रतलाम लोकसभा में लगातार उनका भ्रमण हो रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपका द ट्राइबल लाइव पर बहुत बहुत स्वागत। द ट्राइबल लाइव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का विचार व्यक्त किया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। नागर सिंह जी, लगातार आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से चुनाव का माहौल चल रहा है अभी? देखिए, पिछले 3 मार्च लोकसभा का टिकट मेरी धर्मपत्नी अनीता चौहान का नाम की घोषणा हुई थी। उस समय से मैं लगातार लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं और मैंने तीनों जिलों में जो देखा है वातावरण, जनता का जो मन टटोला है और कार्यकर्ताओं की जो भावना है और जनता की भावना है कि इस देश में फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, हर व्यक्ति के मन में भाव है। जब मैं बैठकों में जाता हूं, गांव के लोग सामने बैठते हैं चौपाल पे, उनसे पूछता हूं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या ना बनाना है, तो बहुत ताकत से बोलते हैं कि नहीं, मोदी जी को तो फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये बात हर जनमानस, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम के भाइयों बहनों के मन में है। और जब 13 तारीख को, मई को मतदान होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और यहाँ से जो मेरी धर्मपत्नी अनीता चौहान लोकसभा का चुनाव जनता के आशीर्वाद से ऐतिहासिक मतों से जीतकर दिल्ली जाएगी और देश में फिर से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। आप मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और अभी कांग्रेस के जो सैम पित्रोदा है उनका एक बयान सामने आया है, माननीय मोदी जी भी हमलावर हुआ है। कैसे देख रहे हैं उनके बयान को आप? मैंने भी वो बयान सुना है। कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो सलाहकार है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी है, जिस प्रकार उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने ये कहा कि इस देश में किसी व्यक्ति की संपत्ति है और संपत्ति अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके बनाता है और मेहनत करने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्होंने कांग्रेस के जो संकल्प पत्र में ये बात उन्होंने कही कि उस संपत्ति का करीब 55% जो धन है वो इस देश के जो मुस्लिम समाज को बांटने की बात कही है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या इस देश में हिंदुस्तान का जो मेरा भाई बहन किसान है वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है और मेहनत करके उस पूंजी को जमा करता है और एकत्रित करता है, क्या इस देश में अल्पसंख्यकों को बांटने के लिए है क्या? ये हमारे भारत में रहने वाले एक एक जो परिवार के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में, और समाज के लिए जो परिवार के लिए जो धन इकट्ठा करना चाहते हैं, उनके लिए एक सोचने का विषय है। और ऐसी कांग्रेस की सरकार को और ऐसे कांग्रेस के नेताओं को 13 तारीख को जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो हिंदुस्तान की जनता उसका जवाब देगी। रतलाम लोकसभा की बात करें तो जो कांग्रेस है वो नेशनल मुद्दों को छोड़कर निजी हमला लगातार कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मैं लगातार कांग्रेस के नेता, लोकसभा के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया जी और उसके बेटे विक्रांत भूरिया जिस तरीके से अभी मैं चुनाव में देख रहा हूं, व्यक्तिगत आरोप, मतलब
उनकी आदत सा बन गया है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जनता नागर सिंह चौहान क्या है, कांतिलाल भूरिया क्या है, विक्रांत भूरिया क्या है, बहुत अच्छे से समझती है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कांतिलाल भूरिया इस लोकसभा में क्षेत्र में लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। मध्य प्रदेश की सरकार में लगातार वो कैबिनेट मंत्री 10 साल रहे हैं और वो 1980 से झाबुआ और अलीराजपुर जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि आपने विकास क्या किया। पहला विषय, ये चुनाव आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये चुनाव झाबुआ के जनता के विकास का चुनाव है, अलीराजपुर जिले की जनता के विकास का चुनाव है, रतलाम की गरीब जनता के विकास का चुनाव। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यही कांतिलाल भूरिया ने लगातार झाबुआ अलीराजपुर का प्रतिनिधित्व किया है। मैं कहना चाहता हूँ कि झाबुआ और अलीराजपुर में जो धर्मांतरण हुआ है, धर्मांतरण हुआ क्यों? यही कांतिलाल भूरिया की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने हमारे आदिवासी को ना तो शिक्षा की व्यवस्था की, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था की, ना रोजगार की व्यवस्था की। उसके कारण अलीराजपुर झाबुआ जिले में धर्मांतरण हुआ। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांतिलाल भूरिया ने आज तक के इतिहास में धर्मांतरण के खिलाफ कभी बात कही कि आदिवासी का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए? मैं झाबुआ के हमारे महाराज महंत श्री 1008 खुमसिंह महाराज जी का बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने झाबुआ जैसे जिले में धर्मांतरण को रोकने के लिए वो गांव-गांव जाते थे धर्मांतरण को रोकने के लिए। और इस आदिवासी समाज को धर्मांतरण से रोकने के लिए उनका पूरा जीवन हो गया और आज अमर हो गए हैं। लेकिन कांतिलाल भूरिया ने जब हमारे महाराज खुमसिंह महाराज जी पूरे जिले में झाबुआ अलीराजपुर में धर्मांतरण के खिलाफ बोल रहे थे, कांतिलाल भूरिया की एक भी टिप्पणी उस समय नहीं आई। उससे लगता है कि कांतिलाल भूरिया किनके साथ में है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कांतिलाल भूरिया 2000 में झाबुआ अलीराजपुर जिले में जब हिंदू संगम हुआ था, और हिंदू संगम के पहले जब पूरे झाबुआ जिले में जब जन जागरण अभियान चल रहा था, और जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो हनुमान जी को मानते हैं, भोलेनाथ जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, माता जी को मानते हैं, वो लोग पूरे जिले में धर्म जागरण कर रहे थे। और उस समय हमारे लोगों ने घर घर जाकर हनुमान जी के चित्र बांटे थे। यही कांतिलाल भूरिया और कांग्रेस ने ये कहा था उस समय कि अगर आपके घर में ये चित्र रखोगे तो आप पागल हो जाओगे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। ये वही कांग्रेस का नेता है जो हमारे सनातन संस्कृति को भी कुचलने में कभी पीछे नहीं रहे। आपने जो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नागर सिंह जी चौहान, उनको सुना, उनके मुद्दे सुने, विकास की को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए, निजी जो आरोप प्रत्यारोप है उनको भी नकारा, हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया। आपको खबर कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।